यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। आमीन, हालेलुया। तो शादी का शुरुआत परमेश्वर खुद किया, शादी का आइडिया परमेश्वर ने खुद किया है। आमीन। इसलिए प्रॉब्लम भी कौन सॉल्व करेगा? परमेश्वर। आमीन। उत्पत्ति में परमेश्वर चालू किया शादी का, और रेवलेशन 19 उसका 6 से 7 पढ़ेंगे। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द, हाँ, और गरजने का सा शब्द, बड़ा शब्द सुना, हाँ, कि हालेलुया, हाँ, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है, सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो, और उसकी स्तुति करे, कि मेमने का ब्याह आ पहुंचा, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया, उसके पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। आमीन, आमीन। अंतिम जो विवाह है उसके लिए प्रभु तैयार कर रहा है। पर हम जब इसी वैवाहिक जीवन में सफल नहीं होंगे तो कैसे अंतिम विवाह में सफल होंगे? हालेलुया। प्रभु शादी से शुरू किया, शादी में खत्म करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है प्रभु के लिए शादी। आमीन। जोड़ा कितना महत्वपूर्ण है। पति पत्नी का जोड़ा परमेश्वर बनाया है, वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। एक उम्र वाला व्यक्ति वो शादी करना चाहता था, पर उसे किसी ने पूछा, भाई आपका शादी क्यों नहीं हो रहा है? तो उसने बोला, मुझे उम्र होने के बाद भी शादी नहीं हुआ। और उसने बोला, मुझे घर को अच्छा सजा के रखने वाला एक औरत चाहिए। हमें मुझे कपड़ा धोने के लिए एक औरत चाहिए, मुझे खाना बनाने के लिए एक औरत चाहिए। हालेलुया। उसको औरत नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? काम वाली भाई चाहिए। उसको वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़ा धोने वाला वॉशिंग मशीन रख लो भाई। हालेलुया। घर में कुकर रख लो भाई, या कुक को रख लो। हालेलुया। हमको समझने का है मकसद क्या है, पर्पस क्या है, परमेश्वर क्यों रखा है। हालेलुया। जोर से बोलो, परमेश्वर क्यों रखा है जोड़ी? क्योंकि परमेश्वर की मिशन और पर्पस को हम पूरा करें। हालेलुया। अनेक जोड़ी लोग शादी करते गलत पर्पस के द्वारा, इसलिए क्या होता है, पर्पस गलत हो जाता है, आपका चॉइस गलत हो जाएगा। अब वो जीवन भर के लिए वेदना, दर्द और बोझ हो जाता है। इसलिए कितने परिवार को हम काउंसिल करते हैं, वे बोझ है। कारण क्यों? मकसद को जानकर राइट चुनाव नहीं किया, इसके वजह से जीवन भर रोना पड़े। जितने लोग शादी नहीं किया, शादी करने वाला है, सुनो, आपको जानने का है, ये परमेश्वर की आइडिया है। इस आइडिया में प्रभु अगर इन्वॉल्व होगा तो आपका शादी जीवन आपका चुनाव सही व्यक्ति चुनाव करने के लिए आपको चुनाव करने का, पर परमेश्वर आपको मदद करे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर आपका चुनाव नहीं करेगा। आदम के सामने हव्वा को लेके आया परमेश्वर, चुना कौन? आदम। कई लोग बोलते हैं उस समय तो एक ही हव्वा था, आज तो हव्वा लोग बहुत है भाई। कैसे चुनाव करेंगे? हालेलुया। इसलिए हमको सही तौर से चुनाव करने का, परमेश्वर के द्वारा चुनाव करने का, प्रार्थना करके चुनाव करने का, फास्टिंग लेके। हमारा शादी हुआ तो हम लोग एक हफ्ता, शादी होने से पहले एक हफ्ता हमने फास्टिंग लिया, परमेश्वर से पूछा क्या ये सही जोड़ी सही है कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पर्पस जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन में उत्पत्ति 2:18 में और रेवलेशन 19:6 और 7 में
परमेश्वर के लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। शादी वो रिश्ता है जो जिंदगी भर जब हो जाता है 18, 21, 25 साल में मरते दम तक उसको निभाना पड़ता है। हालेलुया। सबसे लंबी रिश्ता शादी है। इसलिए हम किसी को पत्नी बनाकर, किसी को पति बनाकर हम उसको फेंक के दूसरा को नहीं शादी कर सकते। शादी एक परमानेंट बात है धरती में। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बनाने के बाद शादी आपका नंबर 2 डिसीजन है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसे हल्का मतलब। जितने लोग शादी नहीं किया, आपको मैं सिखा रहा हूँ, काउंसिल कर रहा हूँ, ताकि आपका चुनाव, प्रेज द लॉर्ड, आपका चुनाव बेहतर हो, फर्स्ट क्लास हो। और फिर वो रिलेशनशिप को हमको सीखते जाने का। रिलेशनशिप एक स्किल है जिसे हमें सीखने का। रिश्ता एक कला है जिसे हमें सीखने का है। कई लोग शादी करने से पहले बहुत उत्साहित होते, शादी के बाद भूल जाते, इसलिए उनका विवाहित जीवन टूट जाते। हालेलुया। परमेश्वर देखो, कलीसिया बनने से पहले, सरकार बनने से पहले, खुद से भी पहले परिवार को पहले बनाना। परमेश्वर के बाद नंबर 2 प्रायोरिटी है परिवार, पति पत्नी का रिश्ता। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण परमेश्वर रखा है, उसे हम हल्का नहीं लेंगे। किसी को बोलो, लिखो चैट में, मैं हल्का नहीं लूंगा। आमीन। शादी के लिए हमको तैयार होने का है। दूसरा, हमारा चुनाव सही होने का। आमीन। परमेश्वर ने आदम को परफेक्ट एनवायरनमेंट में रखा, मौसम में रखा। इसलिए परमेश्वर खुद कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और परमेश्वर ने आदम को सुलाकर उसके मध्यम भाग से पसली निकालकर हवा को बनाया। हमें सिर की हड्डी से नहीं, पाँव की हड्डी से नहीं। अगर सिर की हड्डी से बनाता तो औरत लोग सिर चाटते थे, और पाँव की हड्डी से बनाता तो आदमी लोग पाँव की जूती बना देते। और परमेश्वर हमारा ख्याल करता है, उसने बीच से निकाला ताकि हम पति पत्नी होकर साथ साथ चलें। हालेलुया। प्रभु का मकसद, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे की मददगार बनने का। हालेलुया। पति पत्नी एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे को खींचने का नहीं। हम खेकड़ा नहीं है। हम परमेश्वर जैसा मनुष्य है। मनुष्य परमेश्वर जैसा बनाया ताकि परमेश्वर जिस तरह स्वर्ग में राज्य करता है, हमको धरती में राज्य करने का है। वो तभी होगा जब पति पत्नी एक होगा, विचार में, आत्मा में, प्राण में, मन भावना इच्छा में, शरीर में, इंद्रियों में। जब आप एक हो जाएंगे तीनों क्षेत्र में, आपका जीना, पारिवारिक जीवन स्वर्ग जैसा धरती में होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा, और पति पत्नी मिलकर बोलेंगे, और हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन में सही पति या पत्नी चुनाव करना आपका जिम्मेदारी है, परमेश्वर नहीं करेगा। नहीं तो बोलेगा ना, गलती हो जाए तो परमेश्वर पर दोष लगाएगा। पर पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। हालेलुया। सही चुनाव करने के लिए बोलो, जितने लोग शादी करने के लिए है, बोलो, सही चुनाव करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मदद करेगा। आमीन। हमको मालूम था 31 इयर्स हो गया था, मेरा शादी नहीं हो रहा था। हालेलुया। मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर किधर है मेरा जोड़ी, किधर है मेरा छोरी। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, कभी तू पूछा नहीं। हालेलुया। जब हम मांगते हैं, परमेश्वर से पहले मांगने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर से पहले मांगेगा, परमेश्वर हमें जुगाड़ करेगा। भाई, परमेश्वर हमें सही जोड़ी समय पर हमारी सामने लेके आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको आपको टिप्स देने का, आपको मदद करने का, कैसे आप राइट चॉइस करें। आमीन। हालेलुया।
अनेक लोग जैसा दुनिया में होता है वैसे कलीसिया में भी करते। कोई लड़की पसंद आया सीधा जाके प्रपोज करते, नहीं, गलत बात। हम दुनिया जैसा सिस्टम में नहीं है। हालेलुया। कोई पसंद आया पहले अपने पास्टर को बोलने का, नहीं तो अपनी माँ बाप को बोलने का। आपको आपकी आत्मिक पिता और पिता से हाँ जब मिलेगा तब जाकर आपको बोलने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम से हमको चले। हमको दुनिया वाला का सिस्टम नहीं, परमेश्वर जो रखा वाला सिस्टम के अनुसार। जब आदमी हम जब परमेश्वर से बोला तो परमेश्वर हमारी माता पिता के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा सही जोड़ी लेके आए, फिर हम बात किए, फिर हम फास्टिंग लिए। हालेलुया, तो लोग समझ रहे? आमेन। नीति वचन 12 उसका 26 में लिखा है, नीति वचन 12:26, धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, हाँ, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। उधर लिखा है, the righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked seduces them. आमीन। नीतिमान सही कनेक्शन के द्वारा हमको सही चुनाव करने मिलता है। कितना लोग सुन रहे? और बुरे लोग गलत चुनाव करते, पर प्रभु के लोग सही चुनाव करने का। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मत्ती 7 उसका 7, मत्ती 7 उसका 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया, आस्क एंड यू विल रिसीव। हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे, सीक यू विल फाइंड, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इन 3 बातों पर हम जल्दी से वर्णन करने वाला। कितना लोग तैयार है? आस्क, जोर से बोलो, आस्क। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि आपकी आनंद, आपकी इच्छा, आपकी अनुग्रह प्रभु की आपके ऊपर होगा। आपको प्रभु से मांगने का। मेरे को जब शादी करने के था, हमने प्रभु से मांगा। हालेलुया। पास्टर सलीम अपने ओर से प्रभु से मांगा, और जब मांगा तो प्रभु हमें मुलाकात करा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें, हमको पहले प्रभु से मांगने का। आप शादी के लिए कब तैयार है? उम्र होने से शादी नहीं होता, आप मैच्योर होने का है। पति क्या है, पत्नी क्या है, बच्चे क्या है, इन बातों को हमको समझने का है। नहीं समझेंगे, शादी करेंगे, शादी के बाद मारपीट, लड़ाई, हंगामा मचेंगे। प्रभु हमें हंगामा करने के लिए नहीं, प्रभु हमें घर बनाने के लिए करते हैं, ताकि हमारा घर अनेकों के लिए आशीष बने। हमें पास्टर पॉल योंगिचो के घर कलीसिया में एक लड़की था, उसकी शादी नहीं हो रहा था। पास्टर ने उससे पूछा, आपको शादी करने का? वो बोला हाँ। तो उसने बोला, पास्टर ने उससे पूछा, आपको मालूम है कैसा लड़का होना चाहिए? वो बोला मालूम नहीं, कैसी भी रहेगा। पास्टर पूछा, कैसी भी रहेगा चलेगा? नहीं, उसने बोला तुमको जैसा चाहिए तुम लिख के रखो। उसने उस दिन से परमेश्वर के सामने लिख के रखा, मुझे हमें पास्टर वाला चॉइस चाहिए। जैसा पास्टर सलीम ने शादी करने से पहले लिख के रखा। बताओ कैसे बताया था, कैसे लिखा था? अभी भी पेपर है लगता। मेरे पास हालेलुया, मेरे पास हर वक्त एक डायरी रहते थे शादी के पहले, अभी भी रखता हूँ, पर हर दिन का वचन में लिखते थे। और जब मेरा शादी का दिन मीन्स उम्र आया, मीन्स और मेरा लेट शादी हो गया, और क्योंकि मेरे घर में कोई विश्वास करने वाला नहीं था, मेरा माता पिता तो अविश्वासी था, मैं हर वक्त सोचती थी कैसा होगा मेरी शादी, कोई नहीं है मेरे लिए जोड़ीदार लेके आने के लिए। हालेलुया। परंतु मैंने एक चीज किया, मैंने एक डायरी में, अभी मुझे पेपर मैंने फाड़ के रखा है, डायरी में मैंने लिखा यशायाह 34:16, तो ये वचन प्रभु ने मुझे दिया था कि कोई भी अपना जोड़ीदार कमी महसूस नहीं करेगा, पवित्र आत्मा उन्हें इकट्ठा करेगी। ये वचन मैंने लिखा ऊपर। और मुझे मालूम है हर एक मांगने के ऊपर प्रभु का वचन होना अनिवार्य है, क्योंकि यशायाह 55:11 के अनुसार वचन जाकर हमारा प्रतिफल लेके आता है, हमारा प्रार्थना का उत्तर लेके आता है। मुझे प्रभु ने मुझे सिखाया था, तो मैंने वचन ऊपर लिखा, और मैंने लिखा जैसा मुझे मेरा पति चाहिए वो पास्टर होना चाहिए, और उनके पूरा परिवार विश्वास में मजबूत होना चाहिए।
और मीन्स जो मुझे वचन सिखाया गया, हम लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं एक और चीज मांगा था, वो केयर लाइक मलयाली होना चाहिए। मेरे माता पिता को मलयाली, मुझे तो कोई भी चलेगा। जो मैंने हैंडसम नहीं मांगा, मैंने मांगा आत्मिक। हालेलुया, मुझे आत्मिक व्यक्ति चाहिए था जो प्रभु के लिए के पास है और आग से भरा है। ये सारे चीज मैंने लिखा और मैंने धन्यवाद किया यीशु के नाम से। और जैसे मैंने धन्यवाद प्रभु के हाथ में दिया, जो मैंने और एक और चीज मैंने मांगा थी, मेरे ये जो भी व्यक्ति आएंगे मेरे माता पिता के द्वारा ही आना है। मुझे मालूम है वो अविश्वासी है, फिर मैंने बोला प्रभु मेरे माता पिता लेके आने, ताकि मेरे अविश्वासी माता पिता के आशीर्वाद मुझे चाहिए। हालेलुया, वैसे प्रभु ने किया। ये मेरे माँ के सारे कोई सहेली ने उनको बताया कि ऐसा मैगजीन में आप डालो, फेथ टुडे मलयालम मैगजीन में डालो, तो उसने ऐसे ही डाला। और जैसे डाला प्रभु ने उसी तरह प्रभु ने इतना अच्छा पति दिया। हालेलुया, मेरे अपोस्टल जी के ताली बजाइए। हालेलुया, तो अच्छा पति देकर मुझे आशीष किया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी आप क्या करो, आप ऐसा मत सोचो मैं अकेला हूँ विश्वास में। प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं। आप लिखो, ये आज हम लोग एक वचन दिया यशायाह 34 का 16। वो बहुत पावरफुल वर्ड है, क्योंकि ये वचन मेरा पति को लेके आया। आप लिखिए जो वचन है, और लिखिए जो आपको चाहिए। हालेलुया, जैसा आप लिखेंगे प्रभु वैसे ही प्रभु आपको लेके आएंगे। प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। ये आप सोचते रहेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखने वाला नहीं, दिखने के लिए नहीं है, मेरी उम्र निकल गया, ऐसा कोई बात नहीं। प्रभु के लिए एक एज एक नंबर है। हालेलुया, प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं। वो जैसा आप मांगेंगे वैसे ही प्रभु देंगे। प्रभु तेरे मनोरथों को प्रभु पूरा करेंगे। आमेन, हालेलुया, यस आमेन। कम ऑन, जोर से ताली बजाएंगे पास्टर सलीम के लिए। ओके, पास्टर पॉल योंगिचो का उधर उस लड़की को बोला पास्टर जी ने, तो वैसे ही लिखने लगा, प्रार्थना करने लगा। और जब वो लिख के प्रार्थना करेगा, कॉयर वाला चाहिए, पास्टर चाहिए, यूथ पास्टर चाहिए, तो उन्हीं के कलीसिया में एक यूथ पास्टर आकर 1-2 साल सेवा किया। तब वो जा रहा था, तो ये सोचा कि उसकी कलीसिया में बहुत से टैलेंटेड है, वो मुझे चुनेगा नहीं, पर उसने इस लड़की को चुना और उनका शादी हो गया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर जब आप शादी के लिए तैयार हैं, जब आप शादी के लिए मैच्योर्ड है, आप मांगिए परमेश्वर से। मेरा परमेश्वर मांगने वालों को देता है। वो लड़की होने दे, पैसा होने दे, जो भी आपको चाहिए आप मांगेगा, लिख के मांगिए, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। क्या कितने लोग लिखेंगे हमको ऐसा लड़का चाहिए जैसा आपको चाहिए, आत्मिक उन्नति वाला, स्पेशली अविश्वासी लोगों से। ओके, उसमें आएंगे। नीति वचन 11 उसका 14 को पढ़ेंगे। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ते हैं, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। आमेन। आपको काउंसिल करने के लिए कोई होना चाहिए। हम इधर है आपकी काउंसिल करने के लिए, सही सलाह देने के लिए, पास्टर्स ले के लिए, विश्वासी लोगों से ले, हम बिलीवर्स पेरेंट्स के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करने का। और वो अगर प्रभु में है तो पक्का उसकी सलाह ले सकते हैं। आपके माता पिता या हम आत्मिक पिता माता पिता इधर है, अब हमसे सलाह लीजिए। शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ऐसे मत सोचो जो भी आगे चलेगा। नो, आपको सही चुनाव करने का। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 6 उसका 14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुड़ो। असमान जुए में ना जुटो। अगर आप यीशु मसीह का चेला है, अविश्वासी जो यीशु मसीह को, कई लोग बोलते हैं मैं उसको जब यीशु में आएंगे मैं उसको लेके आऊं, यही खिंचा जाता है। इसलिए अविश्वासी से कोई रिश्ता नहीं। आमीन, हालेलुया। सोचने की बात छोड़ो, करने की बात छोड़ो, सोचने का भी नहीं। हालेलुया। लिखो,
मैं शादी करूंगा सिर्फ विश्वासी से करूंगा। हालेलुया। आपका पहला क्राइटेरिया विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उससे पीछे हटने का नहीं। कोई भी अविश्वासी कुछ भी बोलने दे, इवन माँ बाप भी फोर्स करेगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं करने का। हमें पास्टर सेलिन को उसके माँ बाप कैथोलिक लोग कितने लेके आए, पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो खड़ा रहा। हालेलुया। हमको खड़ा रहने का पहला प्रायोरिटी, पहला स्थान प्रभु को देने का। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अविश्वासी के साथ शादी सिर्फ विश्वासी से नहीं रह जाती। क्या बात है? सब लिखो जो शादी करने वाला है सिर्फ विश्वासी। यीशु मसीह का कट्टर व्यक्ति से शादी करने का आपका जीवन आशीषमय होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वासी से कभी भी कोई शादी कर, रिश्ता छोड़ो, दोस्ती भी करना मना है भाई। किसी को बोला दोस्त, रिश्ता छोड़ो दोस्ती भी करना मना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर की इच्छा जान। खूबसूरत है, हैंडसम है, पर बाद में धुलाई करेगा तो क्या फायदा? हालेलुया। खूबसूरत भी होना चाहिए, हैंडसम भी होना चाहिए, और आत्मिक उन्नति होना चाहिए, चैंपियन होना चाहिए। ओके। पहला क्या? हमें मांगने का। किससे बोलो? प्रभु से मांगने का। जोर से बोलो, मैं प्रभु से मांगू। हमें प्रभु अगर जोड़ी रखा है, प्रभु आप शादी शुरू किया, आपका भी शादी करेगा। कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग का शादी किया, आपका भी करेगा। इसलिए निराश मत होना। उम्र हो गया मत बोलो। प्रभु के लिए पल भर में हम चाहते थे 31 उम्र हो गया तो शादी नहीं हो रहा था, सब दोस्त लोग क्या हो रहे थे, प्रभु से पूरा छठ मांगनी और पट शादी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा क्या है? मत्ती 7 उसके 7 में, पहला मांगो तो दिया जाएगा, दूसरा ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जोर से बोलो, ढूंढने का। आई हैव टू सीक। जोर से बोलो, आई हैव टू सीक। मुझे ढूंढने का। मत्ती 6 उसका 33 में लिखा है, पहले तू मेरा राज्य और न्याय की। 6:33 मैथ्यू 6:33 पहले। हाँ, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। उसकी राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तु। पहले हमको परमेश्वर की राज्य और परमेश्वर की वस्तुओं की खोज करना चाहिए। आमीन। प्रभु में खोज करने का। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम जब कोई एजुकेशन में पढ़ते हैं, बचपन से 5वीं क्लास में आई लव यू एक हो गया, 6ठी क्लास में जैसा बिस्किट है, देखा, 5वीं क्लास में एक लव यू हो गया, 6ठा में नया क्लास आया तो दूसरा लव यू हो गया। जिंदगी में करते 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 सबको दिख रहा बिस्किट, ओके, सबको लव यू बांट दिया। बच्चे ही कुछ नहीं, जब शादी होता तो कुछ नहीं। प्रभु ने एक लड़का के लिए एक लड़की रखा, एक लड़की के लिए एक लड़का रखा। इसलिए शादी से पहले किसी से आई लव यू नहीं कहने का। हालेलुया। मैं एक ही लड़की से आई लव यू क्या, आज तक उसी से कहता हूँ। प्रभु की अनुग्रह मेरे साथ है। मैं चाहता हूँ कि हर जवान SMS के द्वारा, या देखो कोई भी लड़का लड़की से नजदीक मत हो। SMS और बातें, हम कई साल पहले कंपनी में काम करता था, एक लड़का लड़की था उधर, हमेशा साथ में जुड़े रहते थे, बोलते हम भाई बहन है, भाई बहन है। आमीन आमीन। 1-2 साल हो गया, हम वो कंपनी छोड़ दिया। उसके बाद कई सालों के बाद फिर रास्ते में मैं बोला, अरे भाई ये दोनों वापस मिला। मैं पूछा अभी भी भाई बहन है? नहीं, अभी शादी करनी है। कोई भी लड़का लड़की से कोई भी SMS बातें ज्यादा, देखो इमोशनल कनेक्शन आता है जिसके द्वारा आप भटक जाएंगे। हम सब स्वर्ग से टपका नहीं, हम कमजोर पात्र हैं।
हमें कमी घटी है, उसे हमको दूर रखने का। हालेलुया। कोई भी लड़का लड़की से ज्यादा नजदीक नहीं, ठीक है। भाई बहन, अब सगे भाई बहन छोड़ो, इवन कसिन से भी नहीं, किसी को बोला दूर रखो। कितने लोग फंस जाते हैं, हमें गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। हालेलुया। हमको संभालने का है। शादी करने के बाद ही आई लव यू बोलने का, शादी से पहले नहीं। आपको लव नहीं रखता है, परमेश्वर का प्यार आपको रखता है। आपका शादी बनाए रखने के लिए परमेश्वर का अगापे प्रेम चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की राज अपना, जब आप पढ़ाई करते मत लड़का लड़की के पीछे जाओ। पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करो, नंबर 1 होना चाहिए, यूनिवर्सिटी टॉपर्स होने का। हालेलुया। जवान लोग सुनो, इस बुरी दुनिया में फंसो मत। हम प्रभु के बंदे हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। हम प्रभु जैसा पवित्र रखने का, हमारा सोच, हमारा देख, हमारा बोली, हमारा सब कुछ पवित्रता, हमारी अंदर से पवित्रता की किरणें निकली। ओके, भजन संहिता 37 उसका 4, Psalms 37:4। Psalms 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरी मनोरथों को पूरा वो करेगा। तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। हाउ टू डिलाइट इन द वर्ड लॉर्ड एंड द वर्ड। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमको निरंतर प्रार्थना में बढ़ने का, वचन पढ़ने में बढ़ने का, बाइबल हर रोज पढ़ने का, स्तुति आराधना करने का। आमीन। पर्सनल लाइफ में हमको निरंतर व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर में बढ़ने का, यदि बोलो प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, स्तुति आराधना करने का। आमीन। परमेश्वर सबसे अच्छा लगता है जब आप स्तुति आराधना करते हैं। आपके गीत को सुनकर प्रभु स्वर्ग में चुप नहीं बैठेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रिया करेगा, वो मैनिफेस्ट होने लगेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेगी। व्यक्तिगत तौर में हमको उन्नति पाने का, लिखो पर्सनल लाइफ में मैं ग्रो करने का, हर रोज प्रार्थना में बढ़ने का, वचन पढ़ने का, स्तुति आराधना करने। एक कोई पास्टर्स लोग का ड्यूटी नहीं, हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है हमको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने का। आई हैव टू ग्रो इन माय स्पिरिचुअल लाइफ। दूसरा, कलीसिया में, लोकल कलीसिया में रहकर सेवा करो, कलीसिया के लिए आशीष बनो, संडे स्कूल में भागीदार हो। जब हम आते हैं बैनर लगाओ, कुछ ना कुछ सेवा करो। जब आप सेवा करेगा आप मेवा खाएगा, आपकी मनोरथों को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। साउंड सिस्टम, सुसमाचार सुना के लोगों को लेके आओ। आमीन। पास्टर को सपोर्ट करो। क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका जीवन। मैं जिस कलीसिया में था, हर वो कलीसिया में 2-3 लोग या 40 लोग रहते, 200, 250, हजारों लोग आए। एक ही मकसद था, मैं प्रभु की सेवा करूं। मैं आप कलीसिया में हर संडे आने का, कलीसिया में भागीदार बनो, जो जरूरत है पूरा करो। इस बड़ी सेवकाई को हम अकेला नहीं कर सकते, हम मिलके करेंगे, अद्भुत कार्य होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पर्सनल लाइफ में ग्रोथ होने का। दूसरा, कलीसिया में हम आशीष होने का। तीसरा, अपना घर में हम आशीष होने का। किसी को बोलो बोझ मत बनो, मम्मी सब खाना बनाएगा, पोछेगा, झाड़ू करेंगे, सब करेंगे। नो, हम जब था, मेरे मम्मी पापा काम पे जाते थे, मम्मी आने से पहले सांबार बनाते थे, अवियल बनाते थे, चिकन करी बनाते थे, हमें झाड़ू पोछा करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, जहां पर भी आप रहेंगे आप बोझ नहीं, अगर आप बोझ बनेगा शादी के बाद डबल बोझ हो जाएंगे। कितना लोग समझ रहे हैं? मैं जहां रहा हूं कभी भी किसी के लिए बोझ नहीं। एक समय था 8 जवान लोग रहते थे,
आज भी वो जवान लोग मुझे ढूंढते, किधर है ये फिल्सन। कारण क्यों? सुबह 6 बजे मैं उठ के काम पे जाता तो उससे पहले सबके लिए नाश्ता बना के रखते। हालेलुया। जहां पे हम रहेंगे हम बोझ नहीं, हम आशीष बनेंगे। एक बार एक व्यक्ति मुझसे मिलेगा तो वो बार बार मुझसे मिलेगा। अगर बोझ रहेगा तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अब आशीष बनेगा तो पक्का वो मिलेगा। जोर से लिखो, चैट में लिखो, मैं बोझ नहीं, मैं आशीष हूं। अगर आप बोझ रहेगा, एक व्यक्ति एक ही बार आपसे मिलेगा, दोबारा वो मिलने के लिए कभी भी नहीं आएगा। पर आप आशीष रहेगा तो वो बार बार आपसे मिलेगा। हमें मेरे मम्मी पापा काम पे जाते थे, बोलो जब आते थे सारा खाना रेडी रहता था, झाड़ू पोछा करते थे। हम 4 भाई बहन थे, फिर भी मैं सबसे पहले सब कुछ करता था। कारण क्यों? हमको कोई अपना घर में भी हमको बोझ नहीं हुई। अपनी माँ बाप की आज्ञा पालन करने का, उनका सेवा करने का। अनेक लोग मरने के बाद पूरा सोसाइटी को बुलाकर खाना खिलाते, जब जिंदा रहते सेवा नहीं करते, क्या फायदा? किसी को बोलो नाटक मत कर, क्या रोते हैं मरने के बाद? जब जिंदा था क्या आप सेवा किया कि दुख पहुंचाया, खेदित किया? फिर मरने के बाद रोकर और 10वां और 13वां मना के फायदा क्या है? जब ये जिंदा रहता है उनकी सेवा करो, उनको आदर दो, सम्मान दो। प्रभु जो कहता है प्रभु में उनको ओबे करो। हालेलुया। लेसी मत हो। आजकल के जवान लोग खाली मोबाइल लेके बैठते हैं, सोते रहते हैं। किसी को बोलो लेसी मत हो। अब लेसी रहेगा, आलसी रहेगा, शादी के बाद भी वही करेगा और आपके परिवार पूरा लेसी हो जाएगा। किसी को बोलो लेसी मत हो, छोटा छोटा काम करो, मम्मी को मदद करो, पापा को काम में आशीष करो। पापा का जगह पैसा लेके जो सोचो पैसा मैं कैसे घर में लाऊं, प्रभु आपको आइडिया दे। हालेलुया। मोबाइल में मत बैठो। ओके, थोड़ी देर पर क्लासेस होता है, ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन का पूरा फायदा उठाकर माँ बाप को टोपी लगाते हैं अनेक बच्चे। नो, किसी को बोलो नो मैं नहीं करूंगा। देखो वो माँ बाप को नहीं, हम खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैन, जो आप शादी के पहले करते हैं वही शादी के बाद करेगा। शादी के पहले आप जो करते हैं उससे आशीष है, शादी के बाद भी वही चीज में आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। इसलिए भलाई के लिए, आशीष के लिए, उन्नति के लिए कार्य करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पहले हम व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर में रिश्ते में बने। देखो परमेश्वर का रिश्ता मजबूत होगा, बाकी सारे रिश्ते आपका मजबूत होगा। हम परमेश्वर के रिश्ते में इंपॉर्टेंस नहीं देगा, बाकी सारे रिश्ते टूटा रहे। फर्स्ट मेरा रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कलीसिया में, आमीन, घर में। एफिसियों 6 उसका 1 में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यह उचित है। उसके साथ आगे पढ़ो, छह वन का, हे बालकों प्रभु में अपनी माता। आपको मालूम है इसके साथ एक प्रॉमिस इन्वॉल्व है, जिसके साथ हाँ, प्रतिज्ञा भी है। जिसके साथ प्रॉमिस इन। आपको लंबा उम्र चाहिए, आपके माँ बाप की आज्ञा का। अनेक जवान लोग इन दिनों में देखा है, रास्ते में जाते बड़े बड़े जवान लोग, 16-20 साल के लड़के लोग श्रद्धांजलि। कारण क्यों? एक ही बात, अपनी माँ बाप को आज्ञा, माँ बाप की बातों को नहीं मानते। अपने माँ बाप की बातों को मानो, आप आशीष पाएंगे, उन्नति पाएंगे। माँ बाप की परमिशन से आप शादी करिए। आमीन, हालेलुया। ओके, अभी हम दूसरी बात को देख रहे हैं, ढूंढना है। समझ रहे हैं आप? जब आप परमेश्वर की बातों में ढूंढेंगे, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को। इब्रानियों 11 उसका 6, इब्रानियों 11 उसका 6। और विश्वास बिना हाँ,
उसे प्रसन्न करना विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि विश्वास करना कि चाहिए वो वो है, है, और अपने खोजने वालों को अपनी प्रतिफल देगा। खोजने वालों को वो प्रतिफल देगा। तो लोग सुन रहे, सीख यू विल फाइंड, ढूंढोगे तुम पाओगे। ढूंढने का किस में? तुमको प्रभु में ढूंढने का, बाइबल में ढूंढने का। जो बाइबल कहती है वो मैं करूंगा, जो प्रभु कहता वो मैं करूंगा। हालेलुया। यहोवा को अपना सुख और मूल जानो। व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना, वचन, स्तुति, आराधना, कलीसिया में सेवा करो, घर में आशीष बनो। खबर लिखो, व्यक्तिगत तौर से कितने लोग हैं जीवन में मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, स्तुति आराधना, कलीसिया में मैं सेवा करूंगा। मैं बताऊं, जो व्यक्ति कलीसिया में सेवा करता है वो व्यक्ति पक्का आशीष पाएगा। इवन सलीम भी सेवा करता, हम भी सेवा करते थे। मैं हमको याद है पहले जब हम नेरुल में 1989 में आए थे, इधर से हमारे कलीसिया दादर में था। हम इधर सुबह 6:30 बजे निकलता, तब 9 बजे जाकर दादर में पहुंचे। सब आने से पहले जाकर हम पूरे बंचेस को साफ करके सही सजा के रखते थे, तब कलीसिया में लोग। मास्टर सेलिन भी वैसे लोग आने के पहले 10 बजे हमारा कलीसिया होते थे, 9 बजे जाके वो सीट वगैरह साफ सफाई करते थे। कोई मुझे बताया नहीं, पर मैं करने लगा। और संडे स्कूल लेते थे, और जब भी मेरे पैसे की पत्नी बुलाते थे गीत लिखने के लिए, वो तक में रहते थे। वो लोगों को क्या चाहिए, मेरे पैसे को क्या मदद कर सकते हैं, मेरे पैसे की वाइफ को कैसा मदद कर सकते हैं, उनका सेवकाई को कैसा आशीष में करें, उनके लिए बोझ नहीं, उनके लिए एक आशीष के कारण बनने के लिए हम तक में रहते थे। मैं बताऊं, जो ऐसे चीज, छोटे छोटे चीज करते हैं अपने पैसे के लिए, उनको सेवकाई खुशी बनाते हैं, बोझ नहीं। क्या होगा, आपका शादी जल्दी होगा। ऐसे लोग का शादी जल्दी जल्दी होते हैं, जो कलीसिया में जो भी आप कर सकते हो, पूरा दिल और जान से आप करो, और प्रभु आपको आशीष करेंगे। इससे ऐसा नहीं कोई बोलेगा तो मैं करूंगा, नहीं, जाके प्रार्थना करो, जल्दी आओ उधर कलीसिया में आके प्रार्थना करो। जो कुछ आप मिलते करने के लिए यीशु के लिए करो। ऐसे नहीं कि वो मेरा पैसा अगर कंपेयरिंग देगा तो मैं कुछ करेगा, नहीं। वो लोग बुलाए, मुझे कोई बताए नहीं, मैं जल्दी आकर साफ सफाई करने लगा। हालेलुया। प्रभु के मेज के बर्तन साफ करते थे, कोई मुझे बताए नहीं, पर मुझे बहुत प्रभु के भूखे और प्यासे थे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसे प्रभु ने मेरा खुद का सेवकाई भी दिया। तो प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए आशीष बनो। हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आनंद से आओ, आनंद से एक आशीष बनो, अपने पैसे के लिए सपोर्ट हो जाओ। प्रभु आपके शादी के जीवन बहुत आशीषित करेंगे। यस, आमीन। जब आप कलीसिया के लिए आशीष बनेगा, प्रभु आपकी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। कोई लोग तो कलीसिया में जाओ, आप कहीं नहीं जाते, जाओ कलीसिया में और प्रभु की सेवा करो। जब आप दिल से करेगा, प्रभु दिल से आपको आशीष करेगा। आपकी समय समय पर प्रभु सही जोड़ी को लेके आएगा, समय पर बच्चे होंगे, समय पर आपके भविष्य प्रभु तैयार करेंगे। आमीन। ये प्रभु का सिद्धांत है। हालेलुया। पहले मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। तीसरा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेंगे। कमान जोर से बोलो, खटखटाओ तुम्हारे लिए। मत्ती 7:7 को हम पढ़ रहे, तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। आमीन। हालेलुया। आप जब मांगेगा और जब आप ढूंढेगा, और तीसरी बात, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोल देगा। लेट नहीं, समय पर। कमान जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करो। रेवलेशन 3 उसका 7 और 8। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को हाँ, यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है, हाँ, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हम्म, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, हाँ। और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं फिर सकता। आपके लिए दरवाजा प्रभु खोले, बंद दरवाजा को प्रभु खोले। कौन लिखो जोर से, बंद दरवाजों को प्रभु खोले। आज तक शादी होने के लिए मुश्किल हो रहा था। आप जब इन बातों को करेगा, आने वाला 1 महीना, 1 साल के अंदर आपका शादी होगा, पार्टी होगा, हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई बात नहीं, आपके जैसे हजारों का शादी करवा दिया, करोड़ों का शादी किया, आपका भी करेगा। बस हमको उसका सिद्धांत को फॉलो करने का। हालेलुया।
परमेश्वर ने आपकी कार्य को देखा, आपका क्या मांगने को देखा, आपका ढूंढने को देखा। अब परमेश्वर आपकी दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। तब आप प्रभु के मुताबिक राइट चुनाव करेंगे। नीरज लिखा है बंद दरवाजों को प्रभु खोलेगा। यस, मत सोचो कि उम्र चलेगी, नो प्रॉब्लम, प्रभु हैज ऑल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। प्रभु ने सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। हालेलुया। आप राइट चॉइस। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। तूने मेरे वचन का पालन किया है, तूने मेरे वचन का पालन और किया। मेरे नाम का इनकार नहीं, मेरे नाम को तूने इनकार नहीं, मेरे लिए तूने समझौता नहीं, तूने मेरे लिए खड़ा रहा। मैं तेरे लिए खड़ा होकर तेरी जोड़ी को मैं तैयार करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चुनाव नहीं करता, आप चुनाव करने का है। पर आप जो सिस्टमैटिकली प्रभु की सिद्धांतों को जानकर करेगा, ढूंढेगा, मांगेगा, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये पैकेज के समान, हमारा जीवन की यात्रा में एक पैकेज के समान है जो हमारे लिए प्रभु करता है। आमीन। उसके लिए हमको मांगने का, लिख के मांगने का। आप लड़का है तो कैसा लड़की चाहिए, लड़की है तो कैसा लड़का चाहिए। लिखो 25 साल के पहले मैं शादी करूंगा। जो भी उम्र है आपके, 25 से ऊपर है तो जो भी ये साल प्रभु जी आप मेरे लिए शादी करें। पर शादी करने से पहले आप खुद के लिए आशीष होना चाहिए। अगर आप खुद के लिए आशीष नहीं, खुद के लिए बोझ है, घर के लिए बोझ है, और एक शादी करके आगे तो डबल बोझ हो जाएगा। खुद अपने पैरों में खड़ा होने का, घर को चलाने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य बल से भरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिंत्रा जैसा नहीं है। आया पार्सल, पहन के 1-2 दिन के बाद वापस कर दिया, अच्छा नहीं लगा, वापस कर दिया। मिंत्रा आजकल ऑनलाइन प्रोडक्ट है, कई लोग 2-3 दिन इस्तेमाल करने के बाद वापस कर देते। शादी वो नहीं है भाई, इसलिए बड़ा ध्यान से, किसी को बोलो सावधानी से चुनाव करो। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। हम लोग जब मिले, 1 हफ्ता फास्टिंग किया, तब हमने प्रभु हाँ करने के लिए कहा, तब हमने शादी की बातों को आगे बढ़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शादी एक पैकेज के समान है। मैं प्रभु आपको दिया, उसे हमको सही तौर से चुनाव करने का। एक ही बात शादी, एक लड़का के लिए एक लड़की, एक लड़की के लिए एक लड़का। 10 कितने लोग होते हैं, माय गॉड। इन दिनों में हमने सुन रहा, एक हो गया, उसको हाल ही में हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति कलीसिया में नहीं आते थे, एक शादी हो गया, उसको छोड़ दिया, ये शादी हो गई, इसको छोड़ दिया। हालेलुया, क्या है, गुड्डा गुड्डिया का खेल है क्या? नहीं, आपको शादी इंपॉर्टेंट है। एक ही लड़का और एक ही लड़की से शादी करने का है, और जिंदगी भर उस शादी को निभाने का है। आमीन। शादी का रिश्ता सबसे लंबी रिश्ता है। एक माँ बाप और बच्चे के रिश्ता 18, 20, 21 साल जैसा शादी होता, अपना अपना घर चला जाते। पर पति पत्नी का रिश्ता शादी होता है, मरते दम तक साथ में रहता है। इसलिए कितनी सही तौर से प्रभु की भय से हमको उस चुनाव को करने का है। हालेलुया, इन सारी बातों को याद रखेंगे। कितने लोग याद रखेंगे? हालेलुया। वापस इसे रिकॉर्ड करके हम डालेंगे, बार बार सुनिए। मैं बताऊं आपको, प्रभु बहुत आशीष करे। पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा है, आपके आत्मिक पिता हम आपके साथ हैं। हमारे साथ हम जब शादी कर रहे थे, पास से हफ्ता में, महीना में एक ही बार मिलते थे। हालेलुया, कोई भी टाइम आपके लिए अवेलेबल है हम। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके साथ है। सौबदेश 3:1 में लिखा है, सौबदेश 3:1, हर एक बात का एक अवसर, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है। एक समय है। जन्म का समय, जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, बोने का समय, बोने हुए को उखाड़ने का भी समय। आमीन। सबका समय, शादी का समय है, आपका मौसम आ गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे,
प्रभु इन ब्यूरो के द्वारा अनेकों शादी को, अनेक जोड़ियों को एक साथ करने के लिए प्रभु हमें मदद करे। पवित्र आत्मा की अनुग्रह और आशीष मिले। हालेलुया। कितना लोग सुना आज के वचन के? और एक बार पढ़ रहे, मत्ती 7 उसके 7 में हम पढ़े, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए, खुल जाएगा। जोर से बोलो, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए